हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले तक किया था। मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी एंड इस टाइप के हमारे जो फॉर्मूले थे। इस वीडियो में हम सी एंड डी फॉर्मूले हम करेंगे। सी एंड डी फॉर्मूले जो है वो बेसिकली हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूले थे, उन्हीं पे बेस्ड ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो हमारा पहला फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी दिस इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, यहां पर मैं अज्यूम करूंगा C इक्वल टू ए प्लस बी, D इक्वल टू ए माइनस बी। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 2a इक्वल टू बना C प्लस डी, मतलब a इक्वल टू बनेगा C प्लस डी बाय 2 एंड 2b इक्वल टू बन गया C माइनस डी, तो b इक्वल टू हो गया C माइनस डी बाय 2। ठीक है, तो जो हमारे जो फॉर्मूले थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूले थे या कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले थे, उन्हीं को सी एंड डी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करना है, a प्लस बी को c लेना है, a माइनस बी को d एज्यूम करना है, a की जगह c प्लस डी बाय 2 एंड b की जगह c माइनस डी बाय 2। जब हम इस तरीके से रखेंगे तो हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूले बनेंगे। उन फॉर्मूले को मैं अभी लिख रहा हूं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हो गया हमारा साइन सी प्लस साइन डी, जो अभी मैंने लिखा था उसी पे बेस्ड है। क्या बन गया, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। मतलब a की जगह c प्लस डी बाय 2, b की जगह c माइनस डी बाय 2, c का मतलब a प्लस b, d का मतलब a माइनस b। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला हमारा है साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी, इसका मतलब क्या हुआ, साइन सी माइनस साइन डी का मतलब हुआ जो हमारे जो बेसिक फॉर्मूले थे। ठीक है, किस टाइप से, साइन सी माइनस साइन डी हमारे पास है, तो ये फॉर्मूला बनेगा जैसे उसमें क्या था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, वो बनता है 2 कॉस ए साइन बी। तो a की जगह क्या हो गया, c प्लस डी बाय 2, b की जगह क्या हो गया, c माइनस डी बाय 2। तो ये बन गया 2 कॉस c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर, थर्ड वाला क्या फॉर्मूला था, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू 2 cos a cos b। तो यहां बन जाएगा cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया हमारा फोर्थ नंबर फॉर्मूला cos c माइनस cos d। ठीक है, cos c माइनस cos d। देखो फॉर्मूला था cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 साइन a साइन b। तो ये हमारा बना माइनस 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। तो फोर्थ वाले फॉर्मूले को ही एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं अलग तरीके से। तो देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ये बन गया प्लस 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन d माइनस सी बाय। ठीक है, 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन d माइनस सी बाय 2। मतलब c माइनस d को किस में कर दिया, साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या किया, साइन माइनस साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए सी एंड डी के।
अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। Evaluate sin 8x प्लस sin 2x, ठीक है। sin 8x प्लस sin 2x, तो कौन सा फॉर्मूला लगा, sin c प्लस sin d, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। तो बना sin 8x प्लस sin 2x इक्वल टू 2 sin 8x प्लस 2x बाय 2 इंटू cos 8x माइनस 2x बाय 2 हो गया। तो बन गया 2 sin 10x बाय 2, मतलब बन गया 2 sin 10x बाय 2 cos 6x बाय 2, मतलब बन गया 2 sin 8x इंटू cos 3x। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बस फॉर्मूला ही लगाना है अपने को, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मूला लगाओ एंड सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट 1/8 sin 8x माइनस sin 2x, ठीक है। sin 8x माइनस sin 2x, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने निकाली है, सॉरी 1/2 है, तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू, अब देखो sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d ये होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। देखो ये तुम सब लोग को फॉर्मूले को याद करना होगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। तो इंटू साइन 8x प्लस 2x बाय 2, सॉरी साइन नहीं, यहाँ पे cos हो जाएगा, इंटू साइन 8x माइनस 2x बाय 2, इसके साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो बन जाएगा cos 5x इंटू cos 3x, ठीक है। 10x बाय 2 5x, तो cos 5x इंटू cos 3x, ठीक है। सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाओ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में यही सब चीजें आसान है, फॉर्मूला अगर ढंग से याद रहा तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट cot of a plus b, sorry cos of a plus b plus cos of 3b minus a equal to 2 cos 2b into cos a minus b, ठीक है। 2 cos 2b into cos a minus b, तो हमारा हो जाएगा LHS इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos 3b माइनस a, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d 2 cos
c प्लस डी बाय टू कॉस c माइनस डी बाय टू, यही होगा। तो क्या बन जाएगा, c की जगह a प्लस बी, d की जगह 3b माइनस ए, तो बन गया कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस 3b माइनस ए बाय टू इंटू 2 से मल्टीप्लाई है इंटू कॉस a प्लस बी माइनस 3b प्लस ए बाय टू। तो यहां देखो, यहाँ a कट गया, 3b प्लस बी 4b बाय टू मतलब 2b, ये हो गया 2 cos 2b, यहां पर हो गया 2a माइनस 2b मतलब cos a माइनस b, हो गया 2a माइनस 2b, 2 कैंसिल हो गया, a माइनस b, एंड दिस इक्वल टू हो गया RHS, ठीक है, दिस इक्वल टू हो गया RHS, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Prove that cos of 7x plus cos of 5x upon cos of 7x, sorry, sin of 7x minus sin of 5x इक्वल टू cot x, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, LHS इक्वल टू cos c प्लस cos d, क्या बना 2 cos 7x प्लस 5x बाय 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन c माइनस साइन d, तो ये भी बन गया 2 cos 7x प्लस 5x बाय 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x बाय 2, तो ये दो टर्म कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बन गया cos x अपॉन sin x इक्वल टू हो गया cot x, एंड दिस इक्वल टू हो गया RHS, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that sin 7x plus sin 3x upon cos 7x plus cos 3x इक्वल टू tan 5x, ठीक है। sin 7x प्लस sin 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 5x, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। LHS इक्वल टू क्या बनेगा, 2 sin c प्लस d बाय 2 7x प्लस 3x बाय 2 इंटू cos 7x माइनस 3x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos 7x प्लस 3x बाय 2 इंटू cos 7x माइनस 3x बाय 2, ये कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, बन गया sin 5x अपॉन cos 5x इक्वल टू tan 5x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, मतलब ये हो गया tan x बाय 2 5x, tan x बाय 2 5x, sin अपॉन cos होता है tan, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that cos 55 plus cos 65 plus cos 175 इक्वल टू 0,
अब देखो ये हमने करना है, तो LHS को कंसीडर करेंगे। बन गया cos 55 प्लस cos 175 प्लस cos 65। इन दोनों में cos C प्लस cos D लगा लेंगे, तो बन जाएगा 2 cos 55 प्लस 175 बाय 2 इंटू cos 175 माइनस 55 बाय 2 प्लस cos 65। तो बना 2 इंटू, अब ये कितना हो गया 230 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो 2 cos 115 डिग्री। ठीक है, अब 175 में से 55 जाएगा तो कितना हो गया 120। 120 बाय 2 मतलब cos 60 प्लस cos 65। ठीक है, अब cos 115 क्या बनेगा 2 इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस 65। ठीक है, इंटू 1/2 प्लस cos 65। ठीक है, तो ये 2 2 तो कट गया। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो बना माइनस cos 65 प्लस cos 65 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 0 इक्वल टू RHS। ठीक है, 0 इक्वल टू RHS। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। cos 55 प्लस cos 175 प्लस cos 65, इन दोनों में cos C प्लस cos D लगाया, तो बना 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2 प्लस cos 65। तो यहाँ पर बना cos 115 इंटू cos 60 प्लस cos 65। अब 115 डिग्री है, इसको क्या लिखोगे 180 माइनस 65, मतलब माइनस cos 65। यहाँ cos 60 का मतलब 1/2, 2 2 कट गया, माइनस cos 65 प्लस cos 65 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that cos 15 minus sin 15 इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, cos 15 माइनस sin 15 इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। LHS कंसीडर करेंगे। इस साइन को या तो इस cos को साइन में कन्वर्ट कर दो या इस साइन को cos में कन्वर्ट कर दो, तभी जाके cos C माइनस cos D या sin C माइनस sin D लग पाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं cos 15 माइनस cos ऑफ 90 माइनस कितना हो जाएगा 15 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है ना, तो बना cos 15 माइनस cos 75। cos C माइनस cos D बनेगा माइनस 2 sin 15 प्लस 75 बाय 2 इंटू साइन C माइनस D बाय 2। तो एक काम करो D माइनस C कर लो, तो प्लस हो जाएगा साइन 75 माइनस 15 बाय 2। ठीक है, दो फॉर्मूले थे ना cos C माइनस cos D के, एक था 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू साइन C माइनस D बाय 2, उसमें माइनस लगता है। दूसरा है 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू साइन D माइनस C बाय 2। ठीक है, तो बन गया 2 साइन 45 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या बना 75 माइनस 15 मतलब 60, 60 बाय 2 क्या हो गया 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, तो बना 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/2 साइन 30 की वैल्यू बन गया 1/√2, मतलब दिस इक्वल टू हो गया RHS। ठीक है, दिस इक्वल टू हो गया RHS। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है,
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x equal to square root of 2 into cos x। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू cos x हो गया। अब ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम LHS कंसीडर करेंगे। ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसमें ज्यादा टेंशन वाला क्वेश्चन ही नहीं है। कैसा है ये, देखो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, वही है ना। तो हमारा बन गया cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फॉर्मूला बनता है 2 cos a cos b, तो बन गया 2 cos पाई बाय 4 इंटू cos x, तो 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू cos x, रूट 2 से यह चला जाएगा तो रूट 2 हो गया, बना रूट 2 इंटू cos x इक्वल टू RHS। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, prove that cos of 3a into cos of 2a plus sin of 4a into sin of a equal to cos a into cos of 2a। चलो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बन जाएगा LHS इक्वल टू, अब देखो cos a cos b है और ये sin a sin b है, तो 1/2 बाहर रख लेता हूं मैं, ये बन गया 2 cos 3a इंटू cos 2a प्लस 2 sin 4a इंटू sin। ठीक है, 2 cos a cos b क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बनता है cos of a प्लस b प्लस cos of a माइनस b, ये बना 1/2 cos of 3a प्लस 2a प्लस cos 3a माइनस 2 हो गया। फिर बनेगा प्लस 2 sin a sin b, ये क्या बनता है 2 sin a sin b मतलब cos of a प्लस b cos of a माइनस b माइनस cos of a प्लस b, क्योंकि फॉर्मूला क्या है cos a प्लस b प्लस, देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला है cos of a प्लस b प्लस cos of a माइनस b इक्वल टू -2 sin a sin b, यही फॉर्मूला है। तो माइनस की जगह यहाँ पे क्या है +2 sin a sin b, मतलब राइट साइड, सॉरी ये बीच में माइनस था, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में बन जाएगा माइनस, तो बना cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो बनेगा यहाँ पे हो गया cos a माइनस b मतलब 4a माइनस a माइनस cos 4a प्लस a हो गया, तो बना 1/2 cos 5a प्लस cos a प्लस cos 3a माइनस cos 5 हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब लगेगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, तो 2 यहाँ कैंसिल हो गया, हमारे पास बन गया cos of 2a इंटू cos of a इक्वल टू RHS। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो, हमारे पास था cos a cos b, फिर यहाँ पर है साइन अलग है,
तो मतलब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 cos a cos b बना cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b बन गया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, मतलब मैंने वहां पे माइनस कॉमन ले लिया। तो हमारे पास हो गया cos 5a प्लस cos a प्लस cos 3a माइनस cos 5a। cos 5a हमारा कैंसिल हो गया। हमारे पास बन जाएगा cos a प्लस cos 3a, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो बन गया हमारे पास रिजल्ट आ गया cos 2a इंटू cos a एंड दिस इक्वल टू हो गया RHS। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट cos x माइनस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x इक्वल टू cot 2x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे किसको किसको एक साथ रख सकते हैं। इन दोनों को एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ रखो। क्यों एक साथ रख रहे हैं? 3x प्लस एक्स हो गया c प्लस डी, 3x प्लस एक्स हो गया 4x बाई 2 मतलब 2x, तो वहां पे 2x हमारा कॉमन आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू cos x प्लस cos 3x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी वैसे ही कर रहे हैं sin x प्लस sin 3x माइनस sin 2x हो गया। तो cos c प्लस cos d मतलब 2 cos 3x प्लस x बाय 2 इंटू cos 3x माइनस x बाय 2 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 sin 3x प्लस x बाय 2 इंटू cos 3x माइनस x बाय 2 माइनस sin 2x। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बन गया? ये हमारा बन गया, ये बन गया 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 sin 2x इंटू cos x माइनस sin 2x। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हम कॉमन ले रहे हैं cos 2x, डिनोमिनेटर में कॉमन ले रहे हैं sin 2x। तो बन गया हमारे पास cos ऑफ 2x मैंने कॉमन लिया तो बन गया 2 cos x माइनस 1, नीचे हम sin ऑफ 2x कॉमन ले लेंगे 2 cos x माइनस 1 कैंसिल हो गया। दिस इक्वल टू बन गया हमारा cot ऑफ 2x मतलब दिस इक्वल टू हो गया हमारा RHS। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। LHS इक्वल टू, अब देखो cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर, एक तो तरीका होगा इसको एक्सपेंड करके कर लो।
अदरवाइज cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d करके भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d से चल रहा हूँ, तो ये बनेगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो दोनों जगह से 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, बन गया 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ब्रैकेट के अंदर हो गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो बन गया आंसर हमारा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 एंड दिस इक्वल टू हो गया RHS, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये हमने लाना था। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाया, एक्सपैंड किया तो कॉमन आ गया 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ब्रैकेट के अंदर बन गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, तो आंसर हमारा बन गया 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that cos A plus cos 120 plus A plus cos 120 minus A इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, cos A प्लस cos 120, इसको प्रूव करना है, ठीक है। पहले वाले टर्म को तो छोड़ दो, दूसरा वाला टर्म क्या बन रहा है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बनता है 2 cos a cos b, हमको वही दिमाग में लेके चलना है। तो LHS इक्वल टू हो गया cos a प्लस 2 cos 120 2 cos a cos b इंटू cos a इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो बन गया, ठीक है ना, क्या कौन सा फॉर्मूला लगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b, ठीक है। तो बन गया cos a प्लस 2 इंटू cos 120 को क्या लिखेंगे 180 माइनस 60 इंटू cos a, ठीक है। तो बन गया cos a प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो गया cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये बन गया माइनस cos 60 इंटू cos, ठीक है। तो बन गया cos a माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू cos, ये 2 कट गया, क्या बना cos a माइनस cos a इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू हो गया हमारा RHS, ठीक है।
तो एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास है cos a प्लस कॉस 120 प्लस a प्लस कॉस 120 माइनस a, ठीक है। तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं तो बनेगा 2 cos a cos b, तो बना 2 cos 180 माइनस 60 इंटू cos a, 180 माइनस थीटा बनता है माइनस cos थीटा। सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर हो गया 0, ठीक है। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाय 3 इक्वल टू 0, ठीक है। बिल्कुल सेम पैटर्न है, ठीक है। साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3, साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाय 3, ठीक है। तो हमारे पास हो गया LHS इक्वल टू साइन अल्फा प्लस, देखो साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3, ठीक है। अब देखो 4 पाई बाय 3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, हमारा बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा ये 2 पाई बाय 3 हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 2 पाई बाय 3 हमारा बनता है सेकेंड क्वाड्रेंट, 4 पाई बाय 3 हमारा बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक काम करते हैं, इन सबको मैं थोड़ा सा एक्यूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास बन जाएगा देखो 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 180 बाय 3 मतलब 120 डिग्री, और ये बनता है 240 डिग्री। 120 डिग्री हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, 240 डिग्री हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस पाई प्लस पाई बाय 3, सॉरी पाई माइनस पाई बाय 3, और ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस पाई प्लस पाई बाय 3, हो गया। तो बन जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस अल्फा, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, प्लस साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस अल्फा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, पाई मतलब 180, 180 माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा, 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो बन गया साइन अल्फा प्लस साइन पाई बाय 3 माइनस अल्फा माइनस साइन पाई बाय 3 प्लस अल्फा, हो गया। तो बन जाएगा, अब इसको और एडजस्ट कर लो, साइन अल्फा माइनस कॉमन ले लो, इसको पहले लिख लेते हैं, साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस अल्फा माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस अल्फा, ठीक है। क्या बना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हमारा बनता है 2 cos ए साइन बी। तो बन जाएगा साइन अल्फा माइनस 2 cos पाई बाय 3 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। क्या बना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है 2 cos ए साइन बी। तो बन गया साइन अल्फा माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। cos पाई बाय 3, पाई का मतलब 180, 180 बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो 2 इंटू 1/2 इंटू साइन अल्फा, 2 2 कट गया, क्या रिजल्ट आया, ये बन गया हमारा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। क्या बना, वही सेम प्रॉपर्टी है, बस इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा, ठीक है। प्रॉब्लम तो पिछले टाइप का ही था, बस इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। क्या एडजस्ट किया, 2 पाई बाय 3 था मतलब पाई माइनस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 था पाई प्लस पाई बाय 3।
अब पाई का मतलब 180, तो ये हो रहा है 180 प्लस थीटा, इसको कन्वर्ट किया 180 माइनस थीटा में। साइन 180 माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो उसके बाद क्या किया, मैंने माइनस कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो इसलिए मैंने प्लस को पहले लिखा, माइनस को बाद में लिखा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हो गया साइन अल्फा, अब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 cos ए साइन बी, तो बना 2 cos पाई बाय 3 इंटू साइन अल्फा, तो हमारे पास हो गया साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0, मतलब हो गया RHS, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।